नमस्ते बच्चों, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पूर्णतः स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। अब हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में कक्षा 5 पार्ट 2 मुस्कुराता राजकुमार। मुस्कुराता राजकुमार यह एक कहानी है और ये इस कहानी के शीर्षक से हमें ये पता चलता है कि एक राजकुमार है जो मुस्कुराता रहता है। तो इस कहानी में क्या लिखा है, अब हम कहानी पढ़ेंगे आगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इस कहानी में लेखक हमें क्या सीख देना चाहता है या इस कहानी में क्या लिखा है। इस कहानी की ओर बढ़ने से पहले हम इस कहानी का सारांश देख लेते हैं कि इस कहानी का मूल भाव क्या है, लेखक हमें क्या बताना चाहता है। तो यह कहानी है एक ऐसे मुस्कुराते राजकुमार की जो मरकर भी अपनी प्रतिमा पर लगे रत्नों, हीरो एवं सोने से ज़रूरतमंदों की सहायता करता है। यानी कि एक ऐसा राजकुमार था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, वो मर चुका है, लेकिन फिर भी मरने के बाद भी वो ज़रूरतमंद लोगों को, यानी कि जिनको जो आवश्यकता है, ऐसे लोगों की वो मदद करता है। दूसरों की मदद वह कैसे करता है, आइए हम पढ़ कर के समझते हैं कि वो जो राजकुमार है जो मर गया है और उसकी जो प्रतिमा है राजकुमार की, वो राजकुमार की प्रतिमा किस प्रकार से लोगों की मदद करती हैं, सहायता करती हैं, कैसे लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की, जिनको आवश्यकता है, ज़रूरत है, उन लोगों की वो मदद करती है। तो किस प्रकार से करती है वो अब हम हमारे पाठ को पढ़ेंगे, हमारी कहानी को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। मुस्कुराता राजकुमार कहानी में बढ़ने से पहले हम इस पाठ के, इस कहानी के कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं जो हमें पढ़ने में या समझने में हमें थोड़ा आसानी प्राप्त होगी। तो पहला शब्द है इसमें मध्य का मतलब होता है बीच में, सुनहरा, सोने जैसा, यानी कि सोने के जैसा दिखने वाला, या सोने जैसा, बूंदा बांदी होना, यानी कि बारिश की बूंदे बरसना, यानी कि हल्की हल्की बारिश होना। बीमार का मतलब अस्वस्थ, यानी कि बीमार हो जाना, अस्वस्थ हो जाना, रुग्ण हो जाना। और रत्न, बहुमूल्य चिकना पदार्थ, एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा पदार्थ है जो बहुमूल्य, यानी कि बहुत कीमती होता है। जैसे उदाहरण दे रखा है हीरा, पन्ना, माणिक आदि। अब आगे है प्रतिमा का मतलब होता है मूर्ति, जो हम जानते ही हैं कि जैसे हमारे भगवान की मूर्ति होती है, देवताओं की मूर्ति होती है, वो एक प्रतिमा है। तारीफ़ मतलब प्रशंसा करना, किसी की तारीफ़ करना, किसी की प्रशंसा करना। अगला है सेवक का मतलब होता है नौकर। और अगला है गरीब अर्थात निर्धन, यानी कि जिसके पास धन नहीं हो निर्धन कहलाता है, या गरीब कहलाता है जिसके पास पैसा नहीं हो। अब हम चलते हैं कहानी की ओर कि हमारी कहानी क्या कहती है। तो एक शहर के मध्य एक प्रतिमा लगी हुई है, यानी कि एक मूर्ति लगी है शहर के बीचों बीच में। ये प्रतिमा उस राज्य के किसी राजकुमार की थी। कोई राज्य है, उसके जो राजकुमार था, उस जो अभी मर चुका है, अब इस दुनिया में नहीं है, तो ये जो प्रतिमा है उसकी है, जो सदैव मुस्कुराता रहता था। यानी कि जो प्रतिमा है, यानी कि जो मूर्ति है, वो कैसी है, हमेशा मुस्कुराती रहती है, इसलिए सब उससे मुस्कुराता राजकुमार कहते थे। इसलिए वो जो प्रतिमा है, वो प्रतिमा कैसी दिखती है, मुस्कुराती हुई दिखती है, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, मुस्कुराता राजकुमार। उसका रंग सुनहरा तथा उसके वस्त्र सोने की परतों से बने हुए थे। उसका जो रंग है वो कैसा, एकदम सुनहरा है, एकदम खूबसूरत है, अच्छा है। और उसके जो वस्त्र है वो किससे बने हुए हैं, सोने की परतों से बने हुए हैं उसके वस्त्र। और उसकी आंखें जो है हीरे जड़ित और तलवार रत्नों से जड़ी हुई थी, यानी कि उसकी जो आंखें हैं उस आंखों के अंदर हीरे लगे हुए हैं। और उसके हाथ में एक तलवार रखी बनी हुई है, जो तलवार किससे बनी हुई है, रत्नों से जड़ी हुई, यानी कि उस तलवार के ऊपर रत्न लगे हुए हैं। जो भी वहाँ से गुजरता, यानी कि वहाँ से उस रास्ते से निकलता जहाँ प्रतिमा लगी हुई है, तो उस प्रतिमा की सुंदरता एवं मुस्कान की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। यानी कि जो भी उस रास्ते से निकलता जहाँ प्रतिमा लगी हुई है, तो उस प्रतिमा को देखता है, तो जो प्रतिमा की सुंदरता है और उसकी जो मुस्कान है, उसकी तारीफ, यानी कि प्रशंसा करता ही करता है, क्योंकि उसकी प्रशंसा किए बगैर वो रह नहीं पाता है। क्योंकि वो जो मूर्ति बनी है, जो प्रतिमा बनी है, वो इतनी खूबसूरत और इतनी सुंदर बनी है, और उसका जो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर है वो इतनी अच्छी है कि लोग उसकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाते।
एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री वहाँ से गुजर रहे थे, यानी कि उसी राज्य के 2 मंत्री उस रास्ते से निकल रहे थे। उन्होंने उस प्रतिमा को देखा। जब वो दोनों निकल रहे थे बातें करते हुए, तो उनकी नज़र उस प्रतिमा पर पड़ी। उसमें से एक बोला, वाह कितनी सुंदर प्रतिमा है। तो उन दोनों मंत्री में से एक मंत्री बोला, वाह कितनी सुंदर प्रतिमा, कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत मूर्ति है, कलाकार ने जैसे इसमें जान ही डाल दी है। और उसकी प्रशंसा करते हुए मंत्री ने कहा कि ये जो बनाने वाला कलाकार है, इसने क्या किया, इस मूर्ति के अंदर जान डाल दी, जैसे ऐसा लग रहा है कि मूर्ति अभी बोल उठे, अभी बोल उठे। इतनी खूबसूरत प्रतिमा बनाई है, लगता है जैसे अभी बोल उठेगी, जैसे अभी ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि ये प्रतिमा, ये मूर्ति जो है अभी का अभी बोलने लग जाएगी। मुस्कुराते राजकुमार की प्रतिमा की मुस्कान की बातें सुनकर मंत्री जी आगे बढ़ गए। और जो मुस्कुराता राजकुमार की प्रतिमा है, उसकी मुस्कान की बातें दोनों मंत्री करते हुए वो आगे बढ़ चुके हैं, आगे निकल चुके हैं। तभी एक माँ अपने छोटे बच्चे का हाथ थामे वहाँ से गुजरी। उसी समय एक माँ आती है, अपने एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल रही होती है। वो उस समय बच्चा क्या कर रहा होता है, रो रहा होता है। तो माँ ने मुस्कुराते हुए राजकुमार की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए बच्चे से कहा कि उस राजकुमार को देखो, उसे देखो, सदैव मुस्कुराता रहता, हमेशा मुस्कुराता रहता। उस बच्चे को समझाते हुए क्या कह रही कि उस राजकुमार की प्रतिमा को देखो जो हमेशा मुस्कुराती रहती है, और वो मुस्कुराता रहता है, तुम्हें भी सदा उसकी तरह मुस्कुराना चाहिए। उस मूर्ति को इशारा करते हुए क्या कहा कि वो हमेशा मुस्कुराती है, और आपको क्या करना चाहिए, उसकी तरह ही मुस्कुराता रहना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, बात बात पर रोना नहीं चाहिए। जब ये बात प्रतिमा सुनती है तो प्रतिमा को बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ ही देर बीती थी कि एक चिड़िया वहाँ कहीं से उड़ती हुई आई। अब जब माँ ऐसा कह रही है बच्चे को, और माँ की बात सुन कर के अपने राजकुमार की जो प्रतिमा है बहुत खुश होती है, और वो कुछ ही देर बाद, कुछ समय बाद एक चिड़िया उड़ती हुई वहाँ से आती है और उस प्रतिमा पर आकर के बैठ जाती है। चिड़िया बहुत थकी हुई लग रही थी कि चिड़िया उड़ती हुई आ रही थी तो बहुत थक गई थी, तो थकान की वजह से वो क्या करती है, प्रतिमा के ऊपर आके बैठ जाती है। उसके पीछे उड़ते उड़ते अन्य चिड़िया भी आ रही थी। अब वो जब आती तो उसके पीछे पीछे बहुत सारी चिड़िया भी आती हैं। चिड़िया अभी आराम ही कर रही थी कि बूंदाबांदी होने लगी। जब चिड़िया आराम कर रही थी, उस मूर्ति के ऊपर बैठी थी, तब भी बूंदाबांदी यानी कि हल्की हल्की बारिश आने लगी। चिड़िया बोली, अरे मैं तो आराम करने यहाँ बैठी थी, किंतु अब मैं क्या करूँ, यहाँ तो बारिश से बचने के लिए, सिर ढकने के लिए जगह भी नहीं है। जब बूंदाबांदी होने लगी, बारिश होने लगी हल्की हल्की, तो चिड़िया कहती है कि मैं यहाँ रुक चुकी हूँ और अब मुझे यहाँ पर बारिश से बचने की जगह भी नहीं मिल रही है। ऐसा कहते हुए चिड़िया कहती है कि क्या फ़ायदा ऐसी मूर्ति से या प्रतिमा से जो बारिश से बचा भी नहीं सके, जो भीगने से बचा भी नहीं सके। तो इससे तो अच्छा क्या होता, मैं अपनी चिमनी में ही चलती, यानी कि जो मेरे साथ वाली चिड़िया है जिसके साथ में उड़ के जा रही थी, इससे अच्छा क्या होता कि मैं उनके साथ ही उड़ती जाती, क्योंकि ये जो मूर्ति है ये हमें बारिश से बचा नहीं पा रही है। जब चिड़िया की बात राजकुमार की प्रतिमा सुनती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह चिड़िया की मदद करना चाहता था। इसलिए वो प्रतिमा चिड़िया को कहती है, रुको, मेरी बात सुनो, आप मेरे दोनों पाँवों के बीच में जो जगह है, आप क्या करो, वहाँ बैठ जाओ ताकि आप बारिश से बच सकोगी। तो चिड़िया को राजकुमार की बात अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ पर बैठने से क्या हो सकता है, बारिश से बचा जा सकता है। तो चिड़िया वहाँ बैठ जाती है। जब रात हो जाती है तो रात को राजकुमार की जो प्रतिमा है वो चिड़िया से बात करती है, और बात करती हुई कहती है कि तुम्हें पता है, कभी मैं भी सेन साउची के बड़े किले में रहा करता था, तो सदा खुश रहता था तथा सदा हमेशा सबके काम आता था। जब मैं जिंदा था तब मैं सबके काम आता था। अब मैं जीवित नहीं रहा, शायद मेरा दिल भी नहीं रहा है। अब मैं जीवित नहीं रहा हूँ, मेरी प्रतिमा बन चुकी है, और मेरे शरीर में या मेरी मूर्ति में अब दिल भी नहीं है। मैं चाहते हुए भी किसी की कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मदद तो करना चाहता हूँ दूसरों की, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता हूँ। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी, वो प्रतिमा चिड़िया से पूछता है। तो चिड़िया बोली, हमें वसंत से पहले अपने नए स्थान पर पहुंचना है। जो वसंत का महीना आने वाला है, वो महीने से पहले मुझे क्या करना है, हमारे नए स्थान पर, नई जगह पर जाना है। मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं यहाँ रुक चुकी हूँ,
तो मेरे जो साथी हैं बाकी की चिड़िया वो मुझे क्या कर रही है, ढूंढ रही होगी। तो जल्दी बताओ तुम्हारा क्या काम है भाई, तुम्हारा क्या काम है, मैं जल्दी से करके चली जाऊँ। तो मुस्कुराता राजकुमार बोला, चिड़िया तुम राजमहल में जाओ, जो राजमहल है जो उसके अंदर आप जाओ, वहाँ एक रानी रहती है और रानी के महल के बाहर सेवकों के कमरे हैं। उनमें एक छोटा सा कमरा भी होगा, जो सेवक के कमरे रानी के महल के बाहर, वहाँ पर एक छोटा सा कमरा है। वहाँ एक बीमार लड़का भूखा प्यासा होगा। उस छोटे से कमरे के अंदर एक लड़का रहता है जो बहुत ही बीमार है, और वह जो बीमार है वह बहुत ही भूखा प्यासा भी है। पर उसकी माँ के पास खिलाने को कुछ भी नहीं है। वो बीमार भी है, वो भूखा प्यासा भी है, लेकिन उसकी माँ के पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक कि उसके पास दवा के भी पैसे नहीं है। तो तुम ऐसा करो, मेरी आंखों से हीरे निकालो और उसे दे आओ। वह हीरे बेचकर अपने बेटे का इलाज भी करवा लेगी और उसे भोजन भी करवा सकेगी। चिड़िया बोली, नहीं, मैं उस लड़के की मदद के लिए बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। जानते हो, पिछले साल जब मैं नदी पार कर रही थी तो कुछ शरारती लड़कों ने क्या किया, मेरे ऊपर पत्थर मारे। तो चिड़िया की बात सुनकर राजकुमार उदास हो जाता है। जो प्रतिमा है राजकुमार की वो उदास हो जाती है कि ये तो मेरा काम नहीं कर रही है। तो राजकुमार को उदास देखकर चिड़िया ने झट से कहा कि चलो ठीक है, मैं आपका काम कर लेती हूँ। तो उसने चोंच से उसकी आंखों से हीरे बाहर निकाल दिया कुरेद कर, और फिर उड़ती हुई राजमहल पहुंचती है। और राजमहल पहुंच करके उस छोटे से कमरे में क्या करती हुई हीरे गिरा देती है। अपने कमरे में हीरे चमकते पाकर लड़की की माँ क्या करती है, उसको उठा लेती है और उसे हीरो को बेच करके बेटे के लिए दवा और खाने पीने का इंतज़ाम करती है। और इस प्रकार से चिड़िया मदद करके वापस आ जाती है। फिर मुस्कुराता राजकुमार बोला, प्यारी चिड़िया, मेरी खातिर एक रात और रुक जाओ। तो चिड़िया रुक जाती है। फिर अगले दिन राजकुमार ने कहा, शहर के बाहर एक गरीब नाटककार रहता है। एक जो नाटक करते रहते हैं वो एक गरीब है, और उसका आपको क्या करना, वो भूख प्यास से बहुत बेहाल है। मतलब उसका हालत इतनी ख़राब है कि बहुत ही भूखा प्यासा है, उसके पास पैसा नहीं है। तो तुम ऐसा करो कि वो भूख के कारण कहीं कुछ गलत ना कर दे, तो आप ऐसा करो, उसकी भी मदद कर लो। और आप मदद करने के लिए क्या करोगे, तुम मेरी तलवार से ही, जो तलवार में रत्न जड़े हुए हैं वो निकाल करके उसे दे करके आओ। तो चिड़िया ने तलवार से जड़े रत्न निकाले और एक एक करके उस कलाकार के पास जा कर के डाल देती है। तो कलाकार वो रत्न सारे उठा लेता है। इस प्रकार से कलाकार की जो मुसीबत थी वो दूर हो गई। अब चिड़िया उड़ती हुई वापस राजकुमार के पास आती है। तब तक रास्ते में एक गांव देखती है। उस गांव के अंदर बहुत ही दरिद्रता, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीबी थी। लोगों के पास पेट भर के खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो चिड़िया ने ये सारी बात क्या करती है, उस मूर्ति को आकर के बता देती है। तो मूर्ति जो है वो कहती है कि तुम ऐसा करो, मेरे ऊपर जो वस्त्र पहने हुए हैं उस पर सोने की परतें लगी हुई है, तुम ऐसा करो, ये परतों को निकाल लो और उस गांव के अंदर डाल के आ जाओ। तो वह ऐसा, चिड़िया वैसा ही करती है और फिर वो परतें वहाँ पर गांव के अंदर डाल के आ जाती है। तो उस परतों को देख करके गांव वाले लोग खुश हो जाते हैं और उनकी जो दरिद्रता है, वो गरीबी है, वो दूर हो जाती है। फिर चिड़िया उड़ती हुई वापस मूर्ति के पास आ जाती है और वहाँ पर आके गिर जाती है। और फिर अगले दिन वो दो मंत्री जो है वो फिर से उस रास्ते से निकल रहे होते हैं। तो फिर राजा बोला, ये प्रतिमा कितनी बदसूरत है, मतलब बहुत बेकार है। तो दोनों मंत्री बोले, आप सही कह रहे हैं, राजकुमार नहीं, ये कोई भिखारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भिखारी की मूर्ति हो। अरे ये एक चिड़िया भी यहाँ पर मरी पड़ी है। एक मंत्री की नज़र वहाँ पड़ती है कि वहाँ पर एक चिड़िया है जो वो भी मरी पड़ी है। तो वो कहता है कि अरे यहाँ पर तो एक चिड़िया भी मरी पड़ी है, तो कल ही इसे यहाँ से हटवा देंगे। उसी रात कोई एक भला आदमी आता है और वो मूर्ति और चिड़िया को वहाँ से हटा करके किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप अपने जीवन में इस कहानी की शिक्षा को उतारेंगे और अपने आसपास या जहाँ तक आप जानते हो जिसको, तो जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरतमंद लोग दिखते हैं तो जितना आप कर सकते हो उनकी मदद, उतनी आप मदद करेंगे। और इस कहानी को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनने और समझने के लिए धन्यवाद।